हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार और आप इस समय हैं ग्लोबल साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और थंबनेल देख करके समझ ही गए हैं, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न सेट लेकर के मैं आया हूं आपके एसएसटी के लिए, जो कि आपका एग्जामिनेशन कल होने वाला है। और जिस प्रकार से साइंस और मैथमेटिक्स में आपने काफ़ी बड़ा बाढ़ लिया दिया था अंकों का आप मेरे सेट को पढ़ने के बाद, उसी प्रकार से एक ज़बरदस्त पावरफुल बहुत ज़्यादा प्रभावकारी सेट लेकर के मैं आया हूँ एसएसटी का मैंने सेट लेकर के मैं आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, आपको इसमें टोटल बातें समझाई जा रही हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल सोशल साइंस मॉडल सेट। देखिए 2 घंटे 45 मिनट समय है और 80 नंबर का आपका पेपर है। इसमें यथासंभव अपने शब्दों में लिखना है। अंक आपके निर्धारित करेंगे कैसे, आपको 1 से लेकर के 40 तक के मतलब 80 में से 40 प्रश्नों को चुन करके OMR शीट पर लिखना है। कितने कितने नंबर के होंगे, ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं कितने 4 नंबर वाले होंगे, कितने 2 नंबर वाले होंगे। फिलहाल मैं कम समय में वीडियो को मुझको कंप्लीट करना है, इसलिए मैं इसको रोकता हूँ। और देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 40 ऑब्जेक्टिव है और 80 ऑब्जेक्टिव्स है और आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और लगातार आप अंत तक बन रहे तभी जाकर के आप वीडियो को कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो और रीड क्वेश्चन नंबर 1। तो इस प्रकार से सेक्शन ए आपका खुल चुका है और आप ऊपर देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 80 तक प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है और 40 गुणे 1 मतलब 40। आपके 40 प्रश्न आपको करने हैं, 1-1 अंक रहेंगे और कुल 40 प्रश्नों को आप करेंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव आपके 40 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा। इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है, आप उसको समझ सकते हैं। फिलहाल सेंस तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 अब आप मिला पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने खुल चुका है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न और देखते ही देखते आप इसका आंसर जरूर दे लेंगे। हिंद चीन में आप देख लीजिए, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये आपके 3 देश शामिल हैं और तीनों को मिला करके हिंद चीन कहा जाता था, इसलिए चीन को हम लोग केवल ऑप्शन आपका सी रहेगा, ये आपका हिंद चीन में नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। आपके यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हैं। 1815, 1818, 1820 और 1848। फिलहाल आपका इसमें का सही आंसर रहेगा नंबर ए, 1815। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे हम लोग। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन मैं नहीं पूछूंगा, पढ़ूंगा। नंबर सी आप सही मारेंगे, लाला हरदयाल ने भारत में गदर पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने खुल चुका है, मिला सकते हैं आप कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन आपका यहाँ दिखाई दे रहा है कि सार्क, बी में है नोटो, सी में है ओपेक और डी में है यूरोपीय संघ। तो सही इसका आंसर रहेगा नंबर डी, यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद वहाँ शांति की व्यवस्था को स्थापित रखने के लिए यूरोप में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 अब आप देख पा रहे हैं। सिंहासन नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है, आंसर आप जानते होंगे। इसका सही आंसर होगा नंबर डी, कंबोडिया। जो नरोत्तम सिंहानु है वो कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो इजी क्वेश्चन है जिसको आप देखते ही आंसर उसका समझ में आता है, तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन के साथ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको यदि इच्छा करती है तो आप वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। फिलहाल मेरे को कम समय में आपको बेहतरीन क्वेश्चंस देने हैं, बिकॉज कल ही आपका एसएसटी का एग्जामिनेशन है। आज आपने जिस प्रकार से मैथमेटिक्स की तैयारी की और बेहतरीन परफॉर्मेंस को आपने दिया एग्जामिनेशन में जाकर के मेरे सेट को पढ़ने के बाद, मैं विश्वास दिलाऊंगा क्वेश्चन ये जो सेट नंबर आप 1 पढ़ रहे हैं, पहला सेट सामाजिक विज्ञान के लिए, इसमें भी वही परिणाम रहेगा। तो मिलाइए क्वेश्चन नंबर 6, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? आप यहाँ ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं
अब्राहम डर्बी, बी है आपका जेम्स वाट, सी है जॉर्ज स्टीफेंसन और डी है आपका रॉबर्ट फुल्टन। तो नंबर 6 का आपका सही आंसर रहेगा नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। क्वेश्चन नंबर आपका 7, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है हमारे भारतीयों के लिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? इसमें ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, 1907 आपको याद होगा। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। अब इसके बाद से नंबर 8 पर चलिए आप। गोलघर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस भी यहाँ अवेलेबल है, कोलकाता, पटना, दिल्ली और गया। आपका सही आंसर है नंबर बी, पटना, क्योंकि पटना में ही गोलघर स्थित है, आप जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फिर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? आपको बताना है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील की शासन लागू की। ए में है आपका वुडरो विल्सन, बी में है आपका FD रूजवेल्ट, सी में है आपका अब्राहम लिंकन और डी है आपका जॉन F कैनेडी। सही आपका आंसर होगा नंबर बी, FD रूजवेल्ट। तो बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ेंगे अब। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? आपके यहाँ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आप आंसर पढ़ेंगे ध्यान से और आंसर आप मिलाएंगे कौन सा होगा। तो इसका नंबर डी रहेगा 1804 में। क्वेश्चन नंबर आपका 11। अब मैं सोचूंगा, मैं चाहूँगा कि डायरेक्टली मैं ऑप्शन बोलूँ और वो भी सही आंसर ऑप्शन आप मिला लेंगे इसमें से। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आपके यहाँ ऑप्शन से अवेलेबल हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। फिलहाल सही आंसर है 1870 ईस्वी में। जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई वो 1870 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर आपका 12। ये तो क्वेश्चन आप जरूर मान लेंगे, मैं चारों ऑप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर रहेगा नंबर इसका ए, मतलब जर्मनी में। तो ए इसका रहेगा सही आंसर। फाइनली ये स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 1991 में निम्न से कौन सा अस्तित्व में आया? तो आप जान लीजिए 1921 ईस्वी में भी लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, लेकिन 1991 में भी नई आर्थिक नीति का लागू हुई थी। नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14। इनमें कौन आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा खनन, क्योंकि बाकी के सभी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। देख लीजिएगा, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सलेम इत्यादि उद्योग किस उद्योग के लिए केंद्र है? तो आयरन एंड स्टील कंपनी, आप सुने, टिस्को का नाम आप सुने ही होंगे। नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा आयरन एंड स्टील। क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ध्यान किधर है? ध्यान दीजिएगा इधर। प्रति व्यक्ति आय क्या है? औसत आय है, क्योंकि देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग देते हैं तो और एवरेज निकलता है आय का, उसी को प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्टार्ट हो रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? सही आंसर होगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 का सी, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 18। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, आप जानते हैं। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। बांग्लादेश का मुद्रा है टका। क्वेश्चन नंबर 19 आपका रहेगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा उत्पादन के साधनों की आय। उत्पादन की साधनों की आय मतलब किसी भी देश में किसी विशेष समय में उत्पादित की गई कुल वस्तुओं के मौद्रिक रूप देश के राष्ट्रीय आय कहते हैं। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा उत्पादन के साधनों का आय। क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट होगा 20। क्वेश्चन नंबर 20। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देना है, फटाफट सुनिए, टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं आपके पास, आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। जिस प्रकार से अपने मैथमेटिक्स में धूम धड़ाका मचा करके आए और जिस प्रकार से साइंस में आपने हमारे सेट को पढ़ने के बाद ज़बरदस्त कंडीशन को अचीव किया, आपको SST में भी वही काम करना होगा। फटाफट देखिए, मैं धड़ाधड़ क्वेश्चन का हल बता रहा हूँ, सही आंसर बता रहा हूँ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? 1986 ईस्वी में। नंबर बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? केवल दीर्घकालीन ऋण। नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमेशा याद रखिएगा, सी नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 23। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है किस नदी से? तो आप जानते हैं कि कृष्णा नदी पर यह परियोजना बनाई गई है, तो इसलिए नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर आप 26 दिसंबर 2004 को किस भाग में सुनामी आया था? डी नंबर सही आंसर रहेगा, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर आपका 25 संचार व्यवस्था के बाधित हो जाने का प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर है केबल का टूट जाना। देखिए अलग अलग मॉडल पेपर्स में या क्वेश्चन आप बैंक में आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे इसके, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्वास रखिए, आपको मैं बेहतर अंक दिला करके ही मानूंगा। तो नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा, केबल तार का टूट जाना। क्वेश्चन नंबर आपका 26 बाढ़ क्षति पहुंचाती है किसको? तो फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सबको क्षति पहुंचाती है। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? तो सड़क मार्ग से। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 28 बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? तो उच्च भूमि पर, मतलब नंबर आपका सी रहेगा सही आंसर। तो 28 का नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या है ये? इनमें से कौन क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल है? तो जदयू मतलब जनता दल यूनाइटेड, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा संचालित किया जाता है, जनता दल यूनाइटेड। आप इसमें सी सही। क्वेश्चन नंबर 30 को अब ध्यान से आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? सही आंसर है आपका नंबर सी, राज्य चुनाव आयोग। यही पंचायत में चुनावी व्यवस्था को बनाए रखते हैं या बेहतर ढंग से कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 भारत के किस राज्य से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई? देखिए सबसे पहले बस सर्विस की बात करें या सबसे पहले सूचना आयोग की बात करें या राष्ट्रीय पंचायती दल व्यवस्था की बात करें, राजस्थान से यह स्टार्ट हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए नंबर डी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? तो सही इसका आंसर है 32 का नंबर सी, मतलब देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था सन 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 33 प्रश्न संख्या 33 ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से स्टार्ट हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश, मतलब सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा अब 34 धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक। जब भी धर्म के कारण भाषावाद या क्षेत्रवाद की बात करें, सांप्रदायिकता को आप मारेंगे सही आंसर। तो सांप्रदायिकता का सांप्रदायिक लिखा है, नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 सत्ता में साझेदारी होना जरूरी है क्योंकि जान लीजिए यह क्या करता है? आपसी टकराव को कम करता है। नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नीचे आएंगे देखिए लिख रहा है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करता है, डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसका 36 मिलाइए नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य आधार क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी इसके लिए नेपाल में किया गया उस सबका कारण था कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू करना था। 36 का नंबर आपका बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 मिला लीजिएगा। भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है? नंबर बी झारखंड में भी सबसे बेहतरीन कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट पाया जाता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? राजस्थान। चूंकि वहाँ धूप सबसे तेज होता है, बलुआ एरिया, इसलिए वहाँ जगह भी खाली और धूप भी तेज होता है, इसलिए राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, सबसे उपयुक्त प्रांत है। क्वेश्चन नंबर आपका आप चलेगा 39 बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना बिहार में सबसे पहले बनाई गई। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो जानते हैं पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम के कारण बनने वाले डेल्टा को ही सुंदरबन कहते हैं। नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा नंबर 40 का। इस प्रकार से हम लोगों ने 50% प्रश्नों को कर लिया, जो 80 में से 40 प्रश्नों का आंसर आपको देना है। आप इन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे, आपका 40 में 40 सही हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बड़ी तैयारी के लिए तैयार कर रहा हूं, इसलिए आगे के भी क्वेश्चंस को मैं जरूर जिक्र करूंगा। नंबर 41 भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बांध तो टिहरी बांध आप जानते हैं, नंबर सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 कौन प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विद्युत, क्योंकि इनका उपयोग बहुत वर्षों से हो रहा है और विद्युत का उपयोग विगत कुछ वर्षों से शुरू हुआ है। नंबर बी आपका सही आंसर है।
रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मध्य पूर्व रेलवे जो है, जो पूर्व मध्य रेलवे है, ये बिहार में इसके अधिकांश भाग आते हैं। तो बिहार के हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। नंबर डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44, चावल क्या है? खरीफ फसल। नंबर ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें कौन निजी क्षेत्र की कंपनी है? से आपका नहीं है, सी आपका सही आंसर रहेगा। निजी क्षेत्र की कंपनी सेल नहीं है। नंबर 46 आपका कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? सही आंसर है नंबर बी, मतलब अब्रक। क्वेश्चन नंबर आपका 47, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा 47 का। क्वेश्चन नंबर 48, लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन से जिले प्रसिद्ध है? हाजीपुर की लीची सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, मिलाइए। हाजीपुर नंबर डी में है। सॉरी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर की लीची और वैशाली की लीची प्रसिद्ध है। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 सब मिला लेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, आय तथा उपभोग के अंतर को क्या बोलते हैं? बचत। बचत कहलाता है। कोई भी व्यक्ति जितना कमाता है उसमें से उसके कुल खर्च को घटा लेते हैं तो बचत निकल जाता है। नंबर आपका सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें कौन व्यापारिक बैंक जमा का प्रकार नहीं है? मतलब किस प्रकार की राशि व्यवसायी बैंक जमा नहीं लेता है? सही इसका आंसर रहेगा नंबर 50 का सी, मतलब अधिविकर्ष। तो सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 51, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? सही आंसर है इसका क्या? तो 51 का सही आंसर है नंबर बी, दीर्घकाल। केवल दीर्घकाल में ही लेन देन होता है। नंबर आपका 52, किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। महात्मा गांधी। नंबर सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका अब इसके बाद से 53, इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना आधारभूत संरचना का घटक नहीं है? सी सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से नंबर 53 का सही आंसर हो गया नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 पर माइंड को अब आप लगाइए और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर 54, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ज्वारीय ऊर्जा, पवन। ये ज्वारीय ऊर्जा सही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि इनका उपयोग लंबे वर्षों से हो रहा है और ज्वारीय ऊर्जा की खोज तुरंत कुछ विगत वर्षों में की गई है, इसलिए ये आपका सही आंसर रहेगा, गैर पारंपरिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर आपका 55, और जानते हैं गोंडवाना समूह का कोयला है वो 20 लाख वर्ष पुराना है, और यही क्वेश्चन बोल रहा है कि गोंडवाना समूह का जो कोयला है वह कितने वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ? सही आंसर रहेगा नंबर बी, 20 लाख वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर आपका 56, निम्न में कौन एक खरीफ फसल है? चावल। नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा, चावल ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका रहेगा क्या? तो 57, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? सही आंसर रहेगा नंबर सी, गन्ना, क्योंकि कपास से भी सूत काटा जाता है, जूट से भी, और सन या सन से भी सूत काटा जाता है। केवल एक गन्ना है जिससे सूत नहीं काटा जाता है, इसलिए सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 58 आप मिला सकते हैं कि कांडला आर्थिक विशेष क्षेत्र कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, कांडला आर्थिक विशेष क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल। सही आंसर रहेगा नंबर बी, मतलब गुजरात। तो इस प्रकार से सही आंसर होगा कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में स्थित है। नंबर बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, आप जानते हैं। नंबर बी आपका सही आंसर। 59 का भी। 60 देखिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? ये भी आप जानते हैं। 60 का आंसर कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन के द्वारा की गई थी। नंबर बी आपका सही आंसर होगा कि कैक्सटन ने ही मुद्रा की शुरुआत की थी। और केवल 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन आपने सुना। केवल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कहीं केवल अब कवर करना है। मिला सकते हैं आप नंबर 61 कि 1917 में पहली मतलब रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्टूबर की क्रांति। मतलब देखिए, हुई थी ये 17 नवंबर को, लेकिन रूसी क्रांति के रूसी कैलेंडर के अनुसार वो अक्टूबर का महीना था, इसलिए अक्टूबर क्रांति कहते हैं। तो नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा, इसको बोलते हैं अक्टूबर क्रांति। क्वेश्चन नंबर 62, लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने। ऑप्शन मिला लेंगे, सी आपका सही आंसर है, क्योंकि ट्राटस्की के द्वारा ही लाल सेना की गठन की गई थी। नंबर आपका 63,
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसके लिए ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 1906 में, जिसको मुस्लिम लीग की स्थापना भी बोलते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में की गई थी। बी नंबर आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64। जी हाँ भाइयों, बहुत बेहतरीन आपने सुना। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि तख्त श्री हजरत मंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? सही इसका आंसर रहेगा नंबर ए, पटना में। पटना में ही तख्त श्री हरमंदर जी साहिब का मंदिर स्थित है, इसलिए नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65। सिपाही विद्रोह कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सिपाही विद्रोह कब हुआ? नंबर बी 1857 में। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ, ये आपको याद करना रखना होगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति में जो बदलाव आया, जो क्रांति किया गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? नंबर ए सही आंसर रहेगा, मतलब इसको बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र से। नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 67। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जी तो बिल्कुल आप जानते हैं, क्योंकि 22 मार्च सन 1912 ईस्वी को बिहार जो है वो पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हर एक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। नंबर बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? आप जानते हैं कि सबसे बड़ा पशु का मेला का आयोजन होता है सोनपुर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका 69। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा है? नंबर बी सही आंसर है, औरंगजेब, क्योंकि सासाराम में औरंगजेब का ही मकबरा है। बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? सही इसका आंसर रहेगा नंबर बी, जॉन के ने, मतलब जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया गया। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। इस प्रकार से केवल और 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बिल्कुल सीरियस होने की आवश्यकता है आपको, बेहतर सीरियस ढंग से पूरे और 10 प्रश्नों का हल जान लीजिए। कह रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट्स किस राज्य में स्थित है? सही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 71 का सी, मतलब पश्चिम बंगाल में आपका है क्या, दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72। सेडान का युद्ध कब हुआ? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं, 1870 में। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73। मतलब हिकेल क्या था? तो एक दार्शनिक था, तो नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा, मतलब हिकेल एक दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर आपका 74। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जानते हैं? मतलब मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौता को किस नाम से जाना गया? सही आंसर आता है, इसको बोलते हैं होनोई समझौता। तो इसको याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में भी काम करेगा कि फ्रांस और वियतनाम के बीच होनोई समझौता हुआ था। फिलहाल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74 का भी सही आंसर है होनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर आपका 75 मिला सकते हैं। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो 75 का सही आंसर होगा नंबर बी, 1911 में, और फाइनली 1912 में विभाजन कर भी दिया गया। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। नंबर 76। किस कंपनी तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किसकी गहनता सबसे कम है? तो सही आंसर है इसका नंबर सी, एल तरंग की, मतलब एल जो तरंग है इसकी गहनता सबसे कम होती है। सी आपका सही आंसर रहेगा। और फाइनली क्वेश्चन नंबर आपका 77। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 77 का सही आंसर होगा नंबर डी, 97% केवल महासागरों में निहित है। 77 का डी सही आंसर होगा, मतलब केवल 97% ही सही है। नंबर आपका 78 आप मिला सकते हैं। बोल रहा है कि बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो सोन नदी पर है, गंडक नदी पर है, कोसी नदी पर भी है,
लेकिन आप जानते हैं कि पुनपुन नदी पर कोई नदी घाटी परियोजना नहीं है, इसलिए नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। और केवल 2 क्वेश्चन, गेहूं फसल क्या है, रबी फसल है, मतलब बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 80 और ऑब्जेक्टिव का लास्ट, इस साल का आपका लास्ट। अब आपको इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। एसएसटी के अंतर्गत बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, इनमें से किससे है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था से, बी आपका सही आंसर रहेगा। मतलब केंद्र राज्य संबंध से इसके कोई मतलब नहीं है, वित्तीय स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, संघीय स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, और केवल इसका मतलब है रिलेशनशिप है पंचायती राज व्यवस्था से। इस प्रकार से विद्यार्थियों काफ़ी छोटे समय में, कम समय में अपने 80 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का 100% सही मार्क्स चाहिए। यदि आप इस 80 प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सफलता, मतलब लगभग 30 से 35 प्रश्नों को आप इसके अंतर्गत जरूर सही टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे सब्जेक्टिव का, ये दिखाते हैं आपको। इसके लिए मैंने ऊपर ही आपको प्रश्न का स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया है, एक बार और मैं दिखाता हूँ। इतिहास आया है आपका, तो देखिए प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 6 में से 3 ही का केवल उत्तर देना है। आप मिला सकते हैं, क्या बोल रहा है। पहला, राष्ट्रवाद की परिभाषा दीजिए। क्रांति के पूर्व रूस में किसानों की क्या स्थिति थी, दांडी यात्रा को आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का विकास या मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। नंबर 5 आपका भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। और नंबर 6वां इसका लास्ट कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त। अब दीर्घ उत्तरीय पर हम लोग चलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 7 और 8 में 2 क्वेश्चन है, केवल एक का आंसर देना है। तो ये 4 नंबर का है। पहला आपका 7वां है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। और नंबर आपका 8वां है कि रूसी क्रांति के कारकों की विवेचना करें। तो इस प्रकार से आपके दीर्घ उत्तरीय भी समाप्त हो गए और आपको इतिहास की पढ़ाई आपकी कंप्लीट हुई। अब हम लोग चलते हैं राजनीतिक शास्त्र में। देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है कि 9 से 12 तक प्रश्न है और किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। और आपका 10वां, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। नंबर आपका 11, ग्राम पंचायत के 2 कार्य को बताइए। नंबर 12, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त हुआ राजनीतिक शास्त्र का। अब इसके केवल 2 क्वेश्चन आएंगे, एक का आंसर देना है। नंबर आपका 13, गठबंधन की राजनीति में कैसा लोकतंत्र प्रभावित होता है, किस प्रकार से लोकतंत्र प्रभावित होता है। और नंबर 14, भारत में जातिवादी पनपने के 4 कारणों का उल्लेख करें। तो इस प्रकार से ये समाप्त होता हुआ राजनीतिक शास्त्र के प्रश्न भी। अब अर्थशास्त्र पर आप आ जाएंगे। पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप देखिएगा, 15 से 18 तक है प्रश्न, इसमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और 2 अंक निर्धारित है। पहला, अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। पहला का मतलब 15। 16 नंबर मतलब मौद्रिक प्रणाली क्या है। 17 नंबर मतलब उदारीकरण क्या है। 18 नंबर मतलब बाह्य स्रोती की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका समाप्त हुआ। इसमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 19 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय है, किन्हीं एक प्रश्नों का ही उत्तर देना है। पहला, सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है और राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका है। नंबर 19 का आंसर आप लिख लीजिएगा। नंबर 20 देखिए, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर ये आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं भूगोल पर और ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा एसएसटी का, मतलब सामाजिक विज्ञान का। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टडी। हम लोग 21 से 26 तक 5 प्रश्न है, 5 में से 3 ही का उत्तर देना है। नंबर आपका 21, बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के केवल नाम लिख देना है। 22, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के 2 कारणों को केवल बताना है। नंबर आपका 23, संचारण को परिभाषित कीजिए। नंबर 24, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। नंबर आपका 25, वायु परिवहन के 2 किन्हीं विशेषताओं को लिखें। 26, परमाणु शक्ति के लिए किन खनिजों की आवश्यकता होती है। 26 के बाद सब केवल इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसके बाद से पेपर समाप्त। प्रश्न संख्या 27 से लेकर के 28 तक मतलब 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है, केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। पहला, मृदा संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
नंबर 28 आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार का महत्व बताना है। तो इस प्रकार से भूगोल भी कंप्लीट। अब केवल आपदा प्रबंधन आ रहा है। 1900 लेकर के 32 तक मतलब 4 प्रश्न है, केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। नंबर 29 है सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी को परिभाषित कीजिए। नंबर 30 है कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं 2 उपायों को लिखें। 31 है कि प्राकृतिक आपदा में संचार माध्यमों की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि सूचना इसी से पर भेजा जाता है। नंबर आपका 32 आग से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रथम उपचार क्या है। नंबर 32 के बाद से फाइनली आपका ये पेपर समाप्त हो चुका और आपने इसमें पूरी तरह से सब्जेक्टिव की भी तैयारी की। इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस रहेंगे और ऑब्जेक्टिव के 80 प्रश्न और उनके आंसर आपने जाना। अब आप बेहतरीन ढंग से यदि इसका अनुसरण करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब जो आप पेपर देकर आए हैं उसके आंसर की में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।